कल्पना कीजिए एक छोटा सा टाइटेनियम का गोला, 3 भारतीय साइंटिस्ट उसके अंदर बंद, बाहर 6000 मीटर गहरा पूरा काला समुद्र, जहां पर धूप भी कभी नहीं पहुंचती, दबाव इतना कि एक छोटी सी दरार भी पूरे व्हीकल को कुछ सेकंड में तबाह कर सकती है। और इस मिशन का लक्ष्य है 3 भारतीयों को 6 किलोमीटर के गहराई तक समुद्र में ले जाना। हाल ही में 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने अटलांटिक महासागर में 4000 और 5000 मीटर की गहराई तक गोते लगाए। ये डाइव एक फ्रेंच सबमर्सिबल में की गई। ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं था, ये भारत के समुद्रयान मिशन की एक रिहर्सल थी। यानी अगला कदम है अपना खुद का भारत में बना हुआ टाइटेनियम सबमर्सिबल मत्स्य 6000। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बात करते हैं भारत की सैन्य शक्ति, रणनीति और उनकी कहानियां, और कुछ एक ऐसी कहानियों का भी हम जिक्र करते हैं जो हमारी याददाश्त से चली गई है। भारत के पास करीब 7500 किलोमीटर से ज्यादा की तट रेखा है। हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको EEZ बोलते हैं, वो तकरीबन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा है। समंदर के ऊपर शिप्स, ट्रेड रूट्स, नेवी, ये सब हम रोज देखते हैं, लेकिन असली दुनिया, असली वेल्थ, असली रिसोर्सेज नीचे की गहराइयों में छुपे हुए हैं। डीप ओशन मिशन की शुरुआत 2021 में हुई थी। मकसद था इन रिसोर्सेज को समझना और रिस्पॉन्सिबली यूज करना। समुद्रयान के दिल में है एक ह्यूमन ऑक्यूपाइड सबमर्सिबल जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य नाम से ही साफ है, गहराइयों में जाने वाली मछली जैसा एक व्हीकल। इसके बीच में एक टाइटेनियम का स्फीयर है, लगभग 1.5 से 2 मीटर से ज्यादा डायमीटर है इसका। इसके अंदर 3 लोग बैठ सकते हैं। इस स्फीयर का बाहर का पूरा स्ट्रक्चर हाई स्ट्रेंथ मटेरियल से बना हुआ होता है। चारों तरफ थ्रस्टर्स, बैटरीज, कैमरास, सेंसर और रोबोटिक आर्म्स लगे हुए होते हैं। नॉर्मल मोड में ये सबमर्सिबल करीब 12 घंटे तक ऑपरेशन कर सकता है। इमरजेंसी में अगर लाइफ सपोर्ट चाहिए तो 96 घंटों तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसकी डिजाइन चेन्नई की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने तैयार की है। काफी टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की गई है, कुछ क्रिटिकल सिस्टम जो है वो विदेश से लाए गए हैं। अब जरा समुद्र के अंदर पानी के दबाव की बात करते हैं। लगभग 6000 मीटर डेप्थ का प्रेशर सरफेस से कई गुना ज्यादा होता है, यानी हर स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर कई टनों से ज्यादा दबाव पड़ता है। आप और मैं या कोई भी इंसान बिना प्रोटेक्शन के उस लोकेशन पे जाए तो वो 1 सेकंड भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस स्फीयर का हर एक वेल्ड, हर एक जॉइंट, हर एक बोल्ट, सब कुछ बार बार टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले इसके डिजिटल सिमुलेशंस होते हैं, फिर मॉडल टेस्टिंग होती है, फिर हार्बर के ऊपर टेस्ट लिया जाता है, फिर अनमैन्ड शैलो डाइव्स किए जाते हैं, और फिर फाइनली डीप सी डाइव्स किए जाते हैं। इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से काम किया जाता है। ये कोई थ्रिल के लिए काम नहीं हो रहा है, ये एक कंट्रोल्ड साइंटिफिक मिशन है जहां पर हर एक चीज रिडंडेंट और फेल सेफ बनाने की कोशिश की जाती है। अब एक टिपिकल ड्राइव प्रोफाइल कैसे होता है? सरफेस के ऊपर एक सपोर्ट शिप होती है जिसके ऊपर क्रू, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन सब होते हैं। मत्स्य 6000 को क्रेन से धीरे धीरे पानी में उतारा जाता है। स्पीयर के अंदर 3 लोग बैठे हुए होते हैं और लास्ट चेक्स कर रहे होते हैं। लाइफ सपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सब कुछ ग्रीन होने के बाद गो का सिग्नल दिया जाता है। सबमर्सिबल धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है। 1000 मीटर, 2000, 3000 मीटर। अब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पैनल की लाइट, कैमरास की इंफ्रारेड नजर बाहर क्या चल रहा है ये देख सकती है। तकरीबन 6000 मीटर डेप्थ के ऊपर सी बेड यानी समंदर का तल दिखना शुरू होता है, जहां पे रोबोटिक आर्म्स समुद्र के तल से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स उठाते हैं। रॉक्स, सेडिमेंट्स, पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। कुछ घंटे काम करने के बाद ये सबमर्सिबल ऊपर आ जाएगा। शिप उसे रिकवर करती है और फिर असली साइंस शुरू होती है। लैब में उसका एनालिसिस होता है। कुछ घंटे काम करने के बाद ये सबमर्सिबल वापस ऊपर आ जाता है। शिप उसे रिकवर करता है और फिर असली साइंस शुरू होती है लैब में एनालिसिस के जरिए। अब क्विकली ये देखते हैं कि डीप ओशन मिशन के प्रमुख 6 पिलर्स क्या है। सबसे पहला पिलर डीप सी माइनिंग और मैन्ड सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी, यहीं से समुद्रयान और मत्स्य 6000 आते हैं। दूसरा है ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, यानी ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम, बुओइज, सेंसर्स, ताकि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट और मॉनसून प्रेडिक्शन बेहतर हो सके। तीसरा पिलर है डीप सी बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम एक्सप्लोरेशन, समुद्र की तल में रहने वाले अनोखे जीव, माइक्रोब्स, इकोसिस्टम की मैपिंग करना और उनका कंजर्वेशन करना। और चौथा पिलर है एनर्जी और फ्रेश वाटर, जैसे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ऑफशोर एनर्जी और डिसैलिनेशन से पीने का पानी बनाना।
पांचवा पिलर है एडवांस मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी, जहां से मरीन बायोटेक्नोलॉजी और नए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं। छठा पिलर है डीप सी टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, सेंसर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सब मिलकर भारत की ब्लू इकोनॉमी को पुश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की। इंडियन ओशन के नीचे, खासकर सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल के बड़े बड़े फील्ड पाए गए हैं। इसमें निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज, कॉपर जैसे मेटल्स होते हैं। ये वही मेटल्स है जो बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल्स और रडार्स में लगते हैं। अभी दुनिया के कुछ ही देशों के पास इन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कंट्रोल है, जैसे चाइना। अगर भारत फ्यूचर में माइनिंग की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेता है तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी और हम हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक स्टॉकपिल बना सकते हैं। दूसरा एंगल है क्लाइमेट और हमारा रोजमर्रा का जीवन। भारत का मानसून समंदर से चलने वाला एक सिस्टम है। ओशन करंट्स होते हैं, हीट स्टोरेज होते हैं, कार्बन साइकिल होता है। ये सब तय करते हैं कि बारिश कब, कहां और कितनी होगी। डीप ओशन मिशन के तहत जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम, बुओयज और सेंसर्स लगाए जाएंगे, उससे हम मॉनसून मॉडल्स और साइक्लोन की फोरकास्टिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सीधी भाषा में बोले तो इस फोरकास्टिंग का फायदा किसान को मिलेगा, कोस्टल कम्युनिटीज को मिलेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज को मिलेगा। डीप सी मिशन से सबसे ज्यादा फायदा होगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को। मत्स्य 6000 और डीप ओशन मिशन के लिए जो टेक्नोलॉजी बन रही है उसमें शामिल है प्रेशर रेजिस्टेंट मटेरियल्स, एडवांस रोबोटिक्स, अंडर वाटर नेविगेशन, सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और एआई बेस्ड डाटा एनालिसिस। ये सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ डीप सी में काम नहीं आती है। इन्हीं की मदद से ऑफशोर ऑयल गैस प्लेटफॉर्म्स की इंस्पेक्शन भी हो सकती है, अंडर सी इंटरनेट केबल की निगरानी भी हो सकती है, पोर्ट्स और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी भी बढ़ सकती है। डिफेंस सेक्टर में भी अंडर वाटर ड्रोन्स, माइन काउंटर मेजर सिस्टम, सर्विलेंस प्लेटफॉर्म को एक तगड़ी ताकत मिल सकती है। अब आते हैं उस एंगल पर जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी रणनीतिक सुरक्षा। अब इंडियन ओशन रीजन आजकल ग्लोबल चोक पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे सबमरीन्स है, सर्विलेंस शिप्स है, अंडर सी सेंसर्स है, बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पे अपना सिस्टम तैनात कर रही है। जिस देश के पास डीप सी मैपिंग और ऑपरेशन की रियल कैपेबिलिटी होगी, वही अपने अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर पाएगा। समुद्रयान और डीप ओशन मिशन से इंडिया को यही ताकत मिल सकती है। हाई रिजोल्यूशन सी बेड मैप्स बनाना, सेंसिटिव जोन्स की पहचान करना और ग्रे जोन वॉरफेयर के लिए कॉन्क्रीट काउंटर स्ट्रेटेजी बनाना, ये इसका एक मुख्य परिणाम हो सकता है। भारत से पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना जैसे देशों के पास ये कैपेबिलिटी अवेलेबल है और अभी हम उस लीग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिशन से हमारे ब्लू इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा। ब्लू इकोनॉमी का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है। जब डीप सी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो कोस्टल स्टेट्स जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन जगहों पे नई नई जॉब्स तैयार हो सकती है। पोर्ट सर्विसेज, मेंटेनेंस, अंडर वाटर इंस्पेक्शन, मरीन टूरिज्म, एक्वाकल्चर, ये सब सेक्टर इसके बेनिफिट ले सकते हैं। यानी समुद्रयान सिर्फ 3 लोगों की डाइव नहीं है, लेकिन ये लाखों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ एक मिशन है। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। आगे आने वाले कुछ समय में रोड मैप कुछ ऐसे दिखेगा। सबसे पहले समुद्रयान की हार्बर ट्रायल और शैलो वाटर ट्रायल पूरी की जाएगी, फिर अनमैन्ड डीप डाइव किए जाएंगे और धीरे धीरे मैन टेस्ट ड्राइव का फेज शुरू होगा। अगर सब योजना के मुताबिक चला तो 2026-27 के आसपास 6000 मीटर का फुल फ्लेज समुद्रयान मिशन पॉसिबल है। यह मिशन सिर्फ डाटा और मिनरल्स नहीं लाएगा, लेकिन यह भारत की पॉलिसी को भी बदल सकता है, क्योंकि जिनके पास ये कैपेबिलिटी होगी वही अक्सर ग्लोबल रूल्स लिखेंगे। चाहे सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयां हो, स्पेस का खाली वैक्यूम हो या 6000 मीटर गहरा समंदर, भारत के लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हमारे साइंटिस्ट लैब्स और मिशन में लगे रहते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, भारत की सुरक्षा और भविष्य को सुरक्षित रखना। समुद्रयान उन एक्सप्लोरर्स की कहानी है जो शायद यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, लेकिन उनका काम कल के वॉर्स, कल की इकोनॉमी और कल की टेक्नोलॉजी को आकार देगा। अगर आपको लगता है कि डीप सी कैपेबिलिटी उतनी जरूरी है जितनी मिसाइल, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कालिका माता की जय, दाता किशन की जय। जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।